गुड मॉर्निंग सभी को। मैं मनीष सिंह जबलपुर से हंसराधानी से आप सभी का आज के इस मॉर्निंग कॉल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का कॉल जो है वो है टेक्निकल कॉल है ब्लॉकचेन को लेके, जहां पे हम बात करेंगे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज की, ब्लॉकचेन की और मिस्टर मन की। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे डिजिटल सफर की जिसका रास्ता फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन जिसका असर आज के समय में हर इंडस्ट्री में दिखाई देने लगा है। Recording in progress. जो टेक्नोलॉजी सिर्फ पेपर पर नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। तो ब्लॉकचेन सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक ऐसा डिजिटल रिवॉल्यूशन है जिसका पास्ट ने दुनिया भर के ट्रस्ट को, सिस्टम को बदल दिया। राइट, जिसका प्रेजेंट ने नए जॉब, स्टार्टअप, डिसेंट्रलाइज सिस्टम ला रहा है। और इसका फ्यूचर यदि हम समझें तो फ्यूचर इसका एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आ रहा है, जो नए जमाने में आपकी सोच के और विजन को भी आपको बदल देगा। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे ब्लॉकचेन का इवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ और कहाँ तक पहुंच गया। क्या क्या जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटी ब्लॉकचेन में छिपी हुई हैं। वेब 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम का फ्यूचर और नए इंटरप्राइजेस के लिए क्या स्कोप हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि मिस्टर मिंट जैसे इंडियन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट किस तरह से डिजिटल भारत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का सेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, एक नया विजन देने वाला है आप सभी को। तो हम बात करते हैं, जब भी बात आती है ब्लॉकचेन को लेके, तो सिंपल शब्दों में यदि हम बात करें ब्लॉकचेन की कि ब्लॉकचेन क्या होता है, तो बेसिकली बेसिकली ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर होता है जिसमें कोई सिंगल ऑनर नहीं होता, ना ही किसी के बीच में कोई कंट्रोल कर सकता है इसको। रिकॉर्ड जो आपके होते हैं प्रॉपर, वो सिक्योर होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, परमानेंट होते हैं। साथ ही साथ में इसमें कभी भी किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये टोटली डिसेंट्रलाइज होता है। राइट। तो इम्यूटेबल है, मतलब एक बार डेटा यदि ऐड हो जाता है तो उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। तो सिंपल भाषा में यदि हम इसे बताएं तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है जिसमें ट्रांजैक्शन या डेटा ब्लॉक्स ब्लॉकचेन के फॉर्म में सिक्योर होता है। ये लेजर पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, लेकिन हर ब्लॉक कनेक्ट होता है पिछले ब्लॉक से। और हर नया ब्लॉक सिक्योर होता है क्रिप्टोग्राफी से। मतलब जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं वो क्रिप्टोग्राफी से सिक्योर होते हैं, साथ ही साथ में सारे ब्लॉक एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। तो ये यानी जब भी कोई डेटा ऐड होता है तो एक नए ब्लॉक के फॉर्म में आता है और पूरी चेन के साथ लिंक हो जाता है। और सबसे खास बात इसमें ये होती है Recording कि डेटा stopped. को बदला नहीं जा सकता। ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी दोनों बिल्ट ही रहती है इसमें। जिस तरह से इंटरनेट ने दुनिया को कनेक्ट किया, वैसे ही ब्लॉकचेन दुनिया भर के सिस्टम को ट्रस्टलेस और डिसेंट्रलाइज बना रहा है। तो चलिए, इस सफर को समझने के लिए हम बात करते हैं ब्लॉकचेन की इवोल्यूशन की। एक कंप्लीट सफर की हम बात करते हैं इसमें। तो दोस्तों, यदि हम ब्लॉकचेन की इवोल्यूशन की बात करें तो एक कंप्लीट सफर की बात करें, जो स्टार्ट आपका होता है 1991 से 2008 के बीच में, मतलब जन्म से, ब्लॉकचेन के जन्म से पहले का युग, जिसे हम कॉन्सेप्चुअल स्टेज भी कह सकते हैं। तो हुआ क्या 1991 में, ब्लॉकचेन का एक आइडिया आया। एक स्कॉट डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेटा और स्टुअर्ट हावर, दो रिसर्चर थे 1991 में। तो एक नया सिस्टम प्रपोज किया इन्होंने, जिनका मकसद था कि डिजिटल डॉक्यूमेंट में होने वाली छेड़खानी को डिटेक्ट करना, उसे फाइंड करना। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे जिसे टाइम स्टैम्प डिजिटल लेजर कहा गया, जिसमें हर डॉक्यूमेंट को एक टाइम के साथ रिकॉर्ड किया जा सके। गोल था इसका कि डिजिटल रिकॉर्ड को टेम्पर प्रूफ बनाना, ताकि किसी भी डॉक्यूमेंट में बिना किसी बदलाव के वो सेव हो सके। और कुछ भी यदि बदलाव होता है तो वो उसकी क्लैरिटी आ सके। तो इनोवेशन इस टाइम पे क्या था कि इस सिस्टम ने हैशिंग का यूज किया गया, जिसे आज के ब्लॉकचेन में हम इसे ब्लॉक हैश के नाम से जानते हैं। चाहे सिस्टम सेंट्रलाइज था, लेकिन इसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की नींव रखी, जिसका आगे चलकर डिसेंट्रलाइज और क्रिप्टो करेंसी में यूज होने लगा। तो ये स्टार्टिंग आइडिया कहाँ से आया था 1991 में, टू रिसर्चर थे, स्कॉट स्टोरनेटा और स्टुअर्ट हावर के थ्रू ये आइडिया 1991 में, आज से 30 साल पहले की यदि हम बात करें तकरीबन, तो उस समय ये आइडिया उस समय आया हुआ था। अब इसके बाद का सफर कैसा रहा, तो आगे हम समझते हैं इसमें कि 2008 से 2009 ब्लॉकचेन का जन्म हुआ, मतलब बिटकॉइन एरा स्टार्ट हुआ। अब उस समय क्या था, सतोशी नाकामोटो। यदि हम इनकी बात करें तो आज भी मिस्ट्री है कि ये कोई अननोन पर्सन, कोई पर्सन है या फिर कोई ग्रुप ऑफ नेम है, जो आज भी क्लियर नहीं हो पाया है।
तो अक्टूबर 2008 में एक अननोन पर्सन ने या ग्रुप जिसे हम सतोशी नाकामोटो कहते हैं, इसने बिटकॉइन का व्हाइट पेपर पब्लिश किया। नाम था इसका बिटकॉइन पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम था। तो ये पहली बार था जब किसी ने डिसेंट्रलाइज करेंसी का कॉन्सेप्ट दिया, बिना किसी बैंक या सेंट्रल अथॉरिटी के। तो यहाँ पे यदि हम बात करें 2008 में क्या हुआ था, एक मंदी का दौर आया था, उस समय लेमन ब्रदर बैंक डूब गए थे। जो बाकी चीजें हैं इसको कभी हम और कभी क्रिप्टो करेंसी के टॉपिक में कवर करेंगे कि किस तरह से बिटकॉइन आया, क्या रीजन था, तो हम उसको कभी और कभी कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम बात समझेंगे सिर्फ ब्लॉकचेन को लेके कि अक्टूबर 2008 में एक अननोन पर्सन आए सतोशी नाकामोटो, जिन्होंने बिटकॉइन का व्हाइट पेपर पब्लिश किया और नाम था बिटकॉइन का, और पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम यहाँ पे लाया। ये पहली बार था जब किसी ने डिसेंट्रलाइज करेंसी का कॉन्सेप्ट दिया बिना किसी बैंक के थ्रू। राइट। तो ब्लॉकचेन का यूज क्या हुआ यहाँ पे कि सतोशी ने ब्लॉकचेन के एक ट्रांसपेरेंट लेजर के रूप में यूज किया, जिसने हर ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड को सेफली और पब्लिकली स्टोर किया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जनवरी 3 जनवरी 2009 में एक इसी विजन के साथ में बिटकॉइन का पहला ब्लॉक माइन हुआ, जिसे हम जीनियस ब्लॉक यानी ब्लॉक हैश जीरो के नाम से जानते हैं। तो और पहली बार ट्रांजेक्शन हुआ सदोसी और हेल फेनिक तक में। तो ये ब्लॉकचेन का एक्चुअली हम देखें तो ये ब्लॉकचेन का रियल टाइम पे हम बात देखें, ओरिजिन था, एक जन्म था जहां से फाइनेंस सिस्टम एक नए युग की शुरुआत की। तब से 2008 से ब्लॉकचेन के थ्रू पहला ट्रांजेक्शन हुआ सतोशी और हेल फेनी के बीच में। देन इसके बाद 8 के बाद में हम बात करें कि इस समय क्या ग्लोबल इम्पैक्ट आया। तो पहली बार दुनिया ने ये देखा कि पैसे बैंक के बिना भी ट्रांसफर हो सकते हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम जहां ट्रस्ट बैंक पर होता है, उस जगह पे लोगों ने भरोसा, लोगों का शिफ्ट हुआ टेक्नोलॉजी पर। और एक इसी वजह से एक नया मंत्र सामने आया कि ट्रस्ट द एल्गोरिदम, यानी भरोसा अब कोड पर है, सिस्टम पर है, किसी आदमी या थर्ड पार्टी अथॉरिटी पे नहीं है। तो ये 2008 से 9 के बीच में किस तरह ब्लॉकचेन का जन्म हुआ आपने यहाँ पे देखा। देन इसके बाद हम बात करते हैं 2011 से 2014 का दौर, मतलब बिटकॉइन का विकास और अल्टकॉइन का जो उदय हुआ। तो उस टाइम पे यदि हम देखेंगे बिटकॉइन को सिस्टम एक्सपांड हुआ, मतलब उसका विकास हुआ। इस दौरान बिटकॉइन का क्रेज बढ़ने लगा, लोग माइनिंग करने लगे और नए बिटकॉइन एक्सचेंज जैसे मेट एमटी गॉक्स लॉन्च हुए। मेन स्ट्रीम मीडिया भी बिटकॉइन को कवर करने लगी और लोगों का इंटरेस्ट तेजी से इसमें बढ़ने लगा 2011 से 14 के दौर पे। साथ ही साथ में अपन देखेंगे आप कि अल्ट कॉइन का राइज हुआ, उदय हुआ अल्ट कॉइन का। बिटकॉइन के बाद नए क्रिप्टो करेंसी भी मार्केट में आने लगे, जिन्हें हम अल्ट कॉइन के नाम से जानते हैं। कुछ मेजर एग्जांपल जैसे हम देखें आपके लेट कॉइन थे आपके, जो कि फास्ट ट्रांजैक्शन के लिए जाने जाते हैं। रिपल था जो 2012 में लॉन्च हुआ, जो आपका क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए माना जाने लगा। डोज कॉइन 2013 में आया, जिसे कि एक फन कॉइन मतलब मीम्स कॉइन के नाम से जानते हैं। तो हर कॉइन का अपना एक अलग यूनिक यूज केस था, कोई स्पीड के लिए, कोई प्राइवेसी के लिए, तो कोई स्केलेबिलिटी के लिए जानने जाने लगा। तो ये जो स्टार्ट हुआ आपका दौर 2011 से 14 के बीच में आपका स्टार्ट हुआ। देन उसके बाद बात करें हम 2015 से 17, जब इथेरियम लॉन्च हुआ। मतलब इथेरियम जब आया तो उसने ब्लॉकचेन का स्मार्ट मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फीचर को लेके आया, जिसे हम ब्लॉकचेन 2.0 के नाम से भी हम बोल सकते हैं। तो 2015 से 17 के बीच में क्या हुआ आप देखेंगे यहाँ पे कि इथेरियम का लॉन्च हुआ 2015 में विटालिक बुटेरिन के थ्रू। ये आप देख रहे हैं सामने। तो 2015 में विटेलिक ने इथेरियम लॉन्च किया। ये सिर्फ एक क्वाइन नहीं था, बल्कि एक प्लेटफॉर्म था जहां लोग डिसेंट्रलाइज ऐप बना सकते थे। मतलब जो डिसेंट्रलाइज ऐप का जो जो बातें आने लगी, वो इथेरियम लॉन्च के बाद 2015 से आपको स्टार्ट दिखने लगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इंट्रोडक्शन हुआ, मतलब इथेरियम ने ब्लॉकचेन में एक पावरफुल फीचर को इंट्रोड्यूस किया, जिसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी ऐसे कोड जो खुद से एग्जीक्यूट होते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के। तो इससे क्या हुआ, ब्लॉक जो है प्रोग्रामेबल बनने बनने गया। और यही से शुरू हुआ डिसेंट्रलाइज ऐप का एरा। राइट। तो डिसेंट्रलाइज ऐप का जब उदय हुआ, तो उस समय क्या हुआ, गेम्स, फाइनेंशियल टूल, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज सब ब्लॉकचेन पे बिल्ड होने लगे। कहाँ पे लगे, ब्लॉकचेन पे बिल्ड होने लगे।
तो डेवलपर ने के लिए भी एक नया ऑप्शन खुल गया, नया अपॉर्चुनिटी खुली कि डिसेंट्रलाइज इंटरनेट का, कि किस तरह से हम उसमें बेनिफिट ले सकते हैं। देन उसके बाद आईसीओ का बूम आपको दिखने लगा 2017 में। 2017 में आप देखेंगे तो कि आपके पास कई प्रोजेक्ट्स उस समय आए। तो वहां पे क्या हुआ उस दौर पर आप देखेंगे यदि यहाँ पे कि 2017 में 1000 प्रोजेक्ट ने आईसीओ इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के थ्रू एंट्री की। देन उसके बाद यहाँ पे यदि हम समझें इसकी कि एक मिनट, राइट। देन इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ नए टोकन मार्केट में आए। देन कुछ जीनियस, जैसे कुछ जीनियस थे, कुछ प्योर स्कैम कॉइन निकले वहां पे। तो इस बूम ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इंडस्ट्री में मास अडॉप्शन और एक्साइटमेंट क्रिएट किया। ये दौर कब आया? 2015 से 17 के बीच में। तो इस टाइम पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की यूएसपी आई, डिसेंट्रलाइज ऐप बनने लगे, राइट। आईसीओ का बूम आया, जिसे हम ब्लॉकचेन 2.0 के नाम से भी बोल सकते हैं। देन इसके बाद जब हम आगे बढ़े इसमें, तो बात आती है 2018 से 2019 की। मार्केट क्रैश हुआ, क्लीन अप हुआ, एंटरप्राइज का इंटरेस्ट कैसे बढ़ा। तो आप देखेंगे मार्केट क्रैश आपको दिखाई दिया 2018 में। क्रिप्टो मार्केट ने एक बहुत बड़ा क्रैश देखा। बिटकॉइन का प्राइस $20,000 से गिर के $3,000 के बीच में आ गया। कोई आईसीओ स्कैम एक्सपोज हुए, जिसकी वजह से इन्वेस्टर में पैनिक क्रिएट हुआ, पैनिक फैल गया, राइट। बट इसका एक इम्पोर्टेंट जो चीजें सामने आई, क्या आई कि इंटरप्राइजेस अडॉप्टेशन स्टार्ट हो गया। लेकिन इस क्रैश के बाद भी एक पॉजिटिव शिफ्ट आया। बड़ी कंपनीज लाइक आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल ने ब्लॉकचेन को सीरियसली एक्सप्लोर करना शुरू किया। अब फोकस क्रिप्टो से हटकर कहाँ पे आ गया आपका? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, कि रियल वर्ल्ड यूज केस पर आने लगा लोगों का। तो दोस्तों, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आपको समझना होगा कि क्रिप्टो क्यों वर्ल्ड वाइड इतना आज की डेट में ट्रेंडिंग हो रहा है, रीजन उसके पीछे क्या? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और आज यदि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझ पाते हैं, तो शायद हम क्रिप्टो को समझ पाएंगे, हमारा नजरिया यहाँ पे चेंज हो पाएगा कि क्यों हम बोल रहे हैं कि वेब 3 फ्यूचर अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चेंज होके क्या आपको आगे देने वाली है। तो इसके बाद फिर क्या हुआ? प्राइवेट ब्लॉकचेन और हाइपर हाइपर ब्लॉकचेन यदि आप देखेंगे, लेजर, ये बनने स्टार्ट हुए। तो इंटरप्राइजेस ने भी परमिशन ब्लॉकचेन डेवलप की है, जिसमें सिर्फ ऑथराइज यूजर एक्सेस कर सकते थे। ये सिस्टम होने लगा डेटा प्राइवेसी पे, ऑडिट ट्रेल पे, इफिशियंसी पे काम करने लगा। तो इस दौरान हाइपर लेजर भी आपके प्रोजेक्ट भी पॉपुलर हुए। तो दौर था 2018 से 2019 का। देन इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि Recording 2020 in से progress. 2022 का दौर था, डेफी का दौर था, एनएफटी बूम आया, जिसे हम ब्लॉकचेन 3.0 भी कह सकते हैं। तो इस समय क्या हुआ यहाँ पे कि डेफी मीन्स डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। इस दौरान दुनिया, ब्लॉकचेन ने फाइनेंस की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें हम देखते हैं डेफी। ये ऐसे फाइनेंस सिस्टम थे जो पूरी तरह से ब्लॉकचेन पे बेस्ड थे, बिना किसी बैंक के। लैंडिंग, बोरोइंग, स्टैकिंग, यील्ड फार्मिंग जैसे काम ऑटोमेटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एग्जीक्यूट होने लगे। देन उसके बाद एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन। तो इसी समय एक और बड़ी रिवोल्यूशन आई एनएफटी की। ये होते हैं यूनिक डिजिटल एसेट, जैसे आर्ट, म्यूजिक, वीडियो। तो इथेरियम, सोलाना और पॉलीगन जैसे ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म ने एनएफटी प्रोजेक्ट का एक्सप्लोजन स्टार्ट किया। इससे क्या हुआ कि पब्लिक अवेयरनेस बढ़ी। एनएफटी की क्रेज की वजह से सेलिब्रिटी ने अपने एनएफटी लॉन्च किए। इसी के साथ यंग जनरेशन भी ब्लॉकचेन को सीरियस लेना शुरू किया। और ये ब्लॉकचेन का एक ऐसा फेज था जिसमें टेक्नोलॉजी ने मास अपील हासिल की 2020 से 2022 के दौर पे। डेफी आया, एनएफटी आया, अवेयरनेस बढ़ी 2020 से 22 के दौर पे। देन इसके बाद हम देखें कि 2023 से 2025 मतलब आज का दौर। अब क्या है? रियल वर्ल्ड एडॉप्टेशन का, किस तरह से वो आगे बढ़ा ब्लॉकचेन पे। तो यहाँ पे आप देखोगे, अभी तक हमने समझा कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती गई और 2023 से 25 में रियल वर्ल्ड एडॉप्टेशन बनने लगा, यूज केस आने लगे। कैसे हुआ? गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में आप देखेंगे कि लैंड रिकॉर्ड्स, मतलब अब कई देश जैसे इंडिया, स्वीडन और जॉर्जिया अपने लैंड रिकॉर्ड को भी ब्लॉकचेन में शिफ्ट कर रहे हैं। देन डिजिटल करेंसीज की यदि हम बात करें, देश जैसे इंडिया डिजिटल रुपीस लॉन्च कर रहा है, चाइना डिजिटल योन, और नाइजीरिया ई नायरा ने अपने अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च
किए हैं पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। देन हेल्थ केयर इंडस्ट्री में देखिए हम तो ब्लॉकचेन का यूज अब मेडिकल डेटा, पेशेंट के रिकॉर्ड को सिक्योर करने में किया जा रहा है, जिससे डेटा एक्सेसिबल प्राइवेट बन रहा है आपका। एंटरप्राइजेस लेवल पे यूज केस आप देखेंगे तो सप्लाई चेन ट्रैकिंग हो गई। कंपनी जैसे वॉलमार्ट, आईबीएम ब्लॉकचेन का यूज करके सप्लाई चेन में ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विस में हम बात करें तो जेपी मॉर्गन जैसे ब्लॉकचेन का यूज कर रहे हैं सेटलमेंट करने के लिए और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए। इंश्योरेंस भी लीगल आप देखेंगे, ये भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज हो रहा है ऑटोमेशन क्लेम प्रोसेसिंग के लिए और लीगल एग्रीमेंट एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये सब बातें हैं 2023 से लेके 2025 की, कि ब्लॉकचेन ने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया और अब ये क्रिप्टो तक ही सीमित नहीं रहा। तो समझने की बात यहाँ पे है कि आज कंपनीज क्यों लगी हैं ब्लॉकचेन को डेवलप करने के लिए, क्योंकि जिसकी जितनी स्ट्रांग यूएसपी ब्लॉकचेन होगी उतना ज्यादा मार्केट ये कवर, जितना ज्यादा मार्केट कवर करेंगे उतने ज्यादा प्रोजेक्ट ये ऑनबोर्ड करेंगे, जितने ज्यादा प्रोजेक्ट होंगे ट्रांजेक्शन फीस गैस फीस के रूप में उसी ब्लॉकचेन का क्रिप्टो करेंसी पेमेंट में देना होगा। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्यों है, क्यों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है। तो अब यदि मैं इन सभी को यदि मैं समराइज करूं यहाँ पे, तो आप समझिए 90 ब्लॉकचेन एवोल्यूशन को। तो 1991 में इंडिया आइडिया शुरू हुआ टेम्पा प्रूफ डिजिटल रिकॉर्ड का। 2008-9 में बिटकॉइन आया, ब्लॉकचेन का जन्म हुआ। 11-14 में माइनिंग अल्टकॉइन पब्लिक अटेंशन बढ़ा। 2015-17 में इथेरियम और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आए और यूज केस लेके आए। 18-19 में मार्केट क्रैश हुआ, लेकिन बड़ी कंपनियों ने ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। देन उसके बाद 2020-22 में डेफी आया, एनएफटी आया आपका, का बूम आया और लोगों ने इसे अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। देन फिर 2023 से 25 में ब्लॉकचेन रियल वर्ल्ड में काम करना स्टार्ट किया, लैंड हेल्थ फाइनेंस जैसे प्रोजेक्ट आपको देखने को मिले। तो ये था ओवरऑल इवोल्यूशन जो मैंने आपको बताया कि ब्लॉकचेन का, कि किस तरह से ब्लॉकचेन 1991 से 2023-25 तक में अपने आप को अपग्रेड करता गए, नए फीचर्स लेके आते गए और बाद में इसे कन्वर्ट किया रियल यूज केस में, जिससे आज हम अडॉप्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्री अडॉप्ट कर रही है। देन जब हम बात करते हैं कि वाई ब्लॉकचेन मैटर, कि ब्लॉकचेन मैटर क्यों करता है, कि क्यों इतना इंपॉर्टेंस है ब्लॉकचेन का, तो हम समझे यहाँ पे ब्लॉकचेन क्या करता है, एलिमिनेट करता है मिडिल मैन को। मतलब यहाँ पे किसी अथॉरिटी की, किसी मीडिएटर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ट्रांजेक्शन दो लोगों के बीच में होते हैं, कोई मिडिल मैन नहीं होता, ऑटो एग्जीक्यूट होते हैं। साथ ही साथ में इंश्योर डेटा ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है, बिल्ड करता है ट्रस्ट डिजिटल ट्रांजेक्शन में। तो ब्लॉकचेन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक नए ट्रस्ट की जगह टेक्नोलॉजी को लेके आता है, चाहे बात के हम बैंकिंग की करें, वोटिंग सिस्टम की करें, सप्लाई चेन की करें। ब्लॉकचेन सब कुछ ज्यादा इफिशियंट और इसे सिक्योर बनाता है। अब हम बीच में मिडिल मैन अथॉरिटी को नहीं लाते, सिस्टम खुद ही ट्रांसपेरेंट और वेरीफाई बन जाता है। तो ब्लॉकचेन का यदि हम देखें, क्या ब्लॉकचेन का यूज केस क्या सिर्फ यही तक सीमित है, तो यदि हम इसको यहाँ पे समझें कि ब्लॉकचेन में यदि हम यहाँ पे आगे आए और देखें कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिर्फ ये क्रिप्टो तक के लिमिटेड नहीं है। ये आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आपको बिना किसी लॉयर या डिजिटल एग्रीमेंट कर सकता है। एनएफटी के जरिए आप अपना काम बेच सकते हो ग्लोबली, राइट। साथ ही साथ में वेब 3 एप्लीकेशन में आप अपना डेटा खुद कंट्रोल कर सकते हो, ना कि गूगल या फेसबुक की तरह। तो सोचा जाए तो ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, पूरा सिस्टम है जो ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंस बिल्ड करता है, डिसेंट्रलाइज करता है इसे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें एंट्री लेना मुश्किल नहीं है। यदि आप इसे एजुकेशन लेते हैं, समझते हैं और राइट टाइम पे आते हैं, तो डेफिनेटली आप इसमें अपना फ्यूचर डेवलप कर सकते हो। देन फिर इंडिया की यदि हम बात करें कि क्या इमर्जिंग रोल है, यदि हम यहाँ पे देखें तो इंडिया अब सिर्फ ब्लॉकचेन का यूजर ही नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर बनने की ओर जा रहा है। थर्ड लार्जेस्ट इन क्रिप्टो अडॉप्शन, चैन एनालिसिस की रिपोर्ट बोलती है। मतलब चैनलिस्ट की रिपोर्ट क्या बताती है कि क्रिप्टो इंडिया क्रिप्टो अडॉप्शन में दुनिया भर में थर्ड नंबर पर आता है। देश भर में 100 से भी ज्यादा वेब 3 स्टार्टअप काम कर रहे हैं, फिनटेक, हेल्थ केयर, सप्लाई चेन, सब जगह ब्लॉकचेन यूज हो रहा है। गवर्नमेंट यदि हम देखें एक्सप्लोर कर रहे हैं, सीबीडीसी मींस आरबीआई भी अब सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिससे हम डिजिटल रुपया कहते हैं, उस पर काम कर रहा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट्स की बात करें यदि हम, तो आईआईटीज, एनआईआईटी हो गए आपके, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो ब्लॉकचेन पे डेडिकेटेड कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं।
तो इंडिया तेजी से ब्लॉकचेन के इनोवेशन की ओर बढ़ रहा है। तो स्टार्टअप से लेके आरबीआई के पायलट प्रोजेक्ट तक हर जगह आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको दिखाई देगा ब्लॉकचेन का। तो यहाँ पे हमारे पास मौका है कि हम किस तरह से इस इमर्जिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में अपने फ्यूचर को हम बना सकते हैं। अब यदि हम देखें, करियर की बात करें कि ब्लॉकचेन में करियर क्या है। देखिए, अभी हमने बात किया ब्लॉकचेन के एवोल्यूशन का कि दो 1991 से लेकर अब तक क्या चेंजेस हुए, किस तरह रियल वर्ल्ड अडॉप्शन स्टार्ट हुआ। अब बात आती है इसमें फ्यूचर को लेके, करियर को लेके, कि ब्लॉकचेन में कैसे करियर बना सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी क्या है ब्लॉकचेन में, आप देखेंगे कि ब्लॉकचेन डेवलपर, सॉलिड इंजीनियर की हम बात करें, ये लोग वे लोग होते हैं जो एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डेवलप करना। अगर आपको कोडिंग आती है, मतलब आप यदि कोडिंग जानते हैं, जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, ठीक है, तो ये करियर आपके लिए हो सकता है। आप ब्लॉकचेन डेवलपर की डिमांड ग्लोबली बढ़ रही है, बहुत डिमांड हो रही है। साथ ही साथ में यदि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर, आप ये प्रोफेशन भी चूज कर सकते हैं। यदि कोई यंग है, यूथ है, वो चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री प्रोफेशन बनाना, तो ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एक बार ये वो ऑडिटर के रूप में बन सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यदि एक बार डिप्लॉय हो जाता है तो उसमें कोई गलती से भी सुधारना मुश्किल होता है। ऑडिटर का भी काम होता है कि भाई वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च करने से पहले थोरली उसे चेक करे, ताकि कोई बग या सिक्योरिटी उसमें कोई इशू ना हो। तो आप इस रोल को भी चूज कर सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। साथ ही साथ में क्रिप्टो कंटेंट क्रिएटर या एजुकेटर, अगर आपको समझना, बोलना, लिखना अच्छा लगता है, तो ये रोल भी आपके लिए हो सकता है। जो यूट्यूब वीडियोस, ब्लॉग्स, रील्स, टेलीग्राम ग्रुप, तो ये वेबिनार के थ्रू भी लोग क्रिप्टो को, ब्लॉकचेन को समझते हैं। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, एजुकेटर भी इस फुल टाइम, इसके थ्रू फुल टाइम अर्न कर सकते हैं। तो ये करियर अपॉर्चुनिटी सोचो ब्लॉकचेन दे रहा है। देन वेब 3 प्रोडक्ट मैनेजर, मतलब यहाँ पे वो लोग जो प्लेटफॉर्म पे ऐप डिजाइन करना चाहते हैं, जिनसे कोडिंग आती है, इस रोल को, टेक्निकल को समझ सकते हैं, तो यहाँ पे भी वो एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। एनएफटी आर्टिस्ट के रूप में, क्रिप्टो ट्रेडर्स के रूप में, मतलब ये क्रिप्टो ट्रेडर्स की यदि हम बात करें तो ये वो लोग हैं जो क्रिप्टो कॉइन को टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, ट्रेंड का प्रेडिक्शन करते हैं। अगर आपको फाइनेंस चार्ट, डेटा एनालिसिस में इंटरेस्ट है, तो आप इसमें आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक कोडिंग तक ही सीमित नहीं है। मतलब आप इसमें मार्केटिंग, फाइनेंस, कम्युनिटी बिल्डिंग, आर्ट जैसे फील्ड भी आप इसमें देख सकते हैं। तो जिसके पास सही स्किल है उसे वो यूज कर सकता है। तो मेरा आपसे यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है। यदि आप इतने, हम यदि इतने टेक्निकल एफिशिएंट नहीं हैं, तो हम उन कॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो ब्लॉकचेन की सर्विसेज फ्यूचर में देने वाले हैं, ताकि वहां रह के हम अपने फ्यूचर को, अपने फाइनेंशियल अपडेट हम अपने आप को कर सकें। देन यदि मैं बात करूं, अब यदि बिजनेस स्टार्टअप की बात करूं, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इस टेक्नोलॉजी, इस डिजिटल डिजिटल युग में, तो ब्लॉकचेन, यदि बिजनेस की यदि हम बात करें थी यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि डिसेंट्रलाइज ऐप, मतलब डिसेंट्रलाइज ऐप यानी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, जो जो ऐप होती हैं वो किसी कंपनी या सर्वर के कंट्रोल पे नहीं होती। जैसे फेसबुक सेंट्रलाइज है, लेकिन डिसेंट्रलाइज ऐप में यूजर का डेटा उन्हीं के पास रहता है जो उसे बनाते हैं। आप आप फाइनेंस, गेमिंग, सोशल मीडिया, हेल्थ केयर जैसे एप्लीकेशन बनाकर स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। देन जैसे हम बात करें एग्जांपल में, क्रिप्टो वॉलेट ऐप हो गए, प्लेइंग गेम हो गए, डिसेंट्रलाइज अल्टरनेटिव्स हो गए। देन ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग और केवाईसी सोल्यूशन, तो ये भी एक अच्छा स्टार्टअप है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। मतलब आज भी वोटिंग या केवाईसी मैनुअल या सेंट्रलाइज सिस्टम पर होती है, जहां फ्रॉड और मैनिपुलेशन जैसा रिस्क आपको देखने को मिलता है। तो आप यदि डिजिटल वोटिंग सिस्टम या केवाईसी सोल्यूशन बना सकते हैं, तो ब्लॉकचेन पर बेस्ड हो सकता है ये, जिसमें डेटा टेम्पर प्रूफ रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो इसका यूज गवर्नमेंट, कॉलेज, बैंक में भी आप स्टार्टअप के रूप में देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करूं आपसे, आधार कार्ड बेस्ड केवाईसी ब्लॉकचेन, स्टूडेंट इलेक्शन ऐप, तो ये सब इस तरह के ऐप भी ब्लॉकचेन के थ्रू बन सकते हैं। देन टोकनाइजेशन ऑफ रियल एस्टेट एंड एग्रीकल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि इसका स्टार्टअप यदि हम देखें यहाँ पे इसको, तो होता क्या है, रियल एस्टेट में या फार्मिंग टोकन में आप देखेंगे, इसको हम एक एग्जांपल से यहाँ पे समझते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने एग्जांपल पुट किया था यहाँ पे, कि सोचिए यदि 1 लाख रुपए आपके पास हैं और आप एक पूरी जमीन खरीद नहीं सकते, लेकिन ब्लॉकचेन के थ्रू एक छोटा सा लैंड आप
खरीद सकते हैं। मतलब एक लैंड जो छोटे-छोटे डिजिटल टोकन में डिवाइड किया जा सकता है। तो आप यदि 1 लाख में एक छोटा-सा हिस्सा खरीद के लैंड ओनर बन सकते हैं। हर टोकन रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में सिक्योर होता है, कोई झूठ या फ्रॉड नहीं होता इसमें। तो इस तरह क्रॉप शेयरिंग मॉडल में भी फार्मर अपनी खेती को टोकनाइज़ कर सकते हैं। जो भी क्रॉप में इन्वेस्ट करेगा, उसे सीज़न के एंड में प्रॉफिट शेयर मिल जाता है। सब कुछ ब्लॉकचेन पे ट्रैक होता है, ट्रांसपेरेंट और रियल होता है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो टोकनाइज़ेशन हम रियल एस्टेट को कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को कर सकते हैं। ब्लॉकचेन एंड सप्लाई चेन। तो अब आज आप देखेंगे सप्लाई चेन इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है लॉजिस्टिक की, और सबसे ज्यादा करप्शन और फ्रॉड सप्लाई चेन में आपको देखने को मिलता है। स्पेशली फूड हो गया, मेडिसिन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज सब में देखने को मिलता है। आप यदि ब्लॉकचेन का यूज करते हैं, बना सकते हैं, तो जहां प्रोडक्ट का हर स्टेप पे ट्रेस हो, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि इससे करोड़ों की जो चोरी जो पर डे होती है एक सप्लाई चेन के थ्रू, वहां पे कंपनियों को राहत मिल सकती है। तो आज हम कल के ब्लॉकचेन का ये तो हम यहाँ देखें कि हम आगे हम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, और ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि अब आप समझो, जो कंपनी जो टेक्नोलॉजी जॉब ऑफर कर रही है, जो टेक्नोलॉजी वेब थ्री में स्टार्टअप की अपॉर्चुनिटी आपको दे रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो सोचिए जो कंपनियां ब्लॉकचेन डेवलप कर रही है, चाहे वो पॉलीगन हो, चाहे एक्सआरपी हो, चाहे आपका मिस्टर मिंट ही क्यों ना हो, चाहे कार्डिनो ही क्यों ना हो। तो सोचिए कि इनका फ्यूचर क्या होगा। आज यदि हम इनके कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी पे कर रहे हैं। तो सोचिए आगे जाके हमें इससे क्या रिटर्न मिल सकते हैं इन फ्यूचर। तो ये हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा। साथ ही साथ में हम बात करें कि हमें केयर क्यों करना है, व्हाई शुड वी केयर नाउ? तो यदि हम इसमें हम बात करें, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डिजिटल इकोनॉमी वेरी फास्ट हो रही है इस समय। मतलब आज के टाइम पे पूरी दुनिया का जो बिजनेस मॉडल है डिजिटल हो रहा है। चाहे पैसा, मार्केटिंग, एंटरटेनमेंट हो, सब कुछ ऑनलाइन और ब्लॉकचेन पे बेस्ड हो रहा है। जो जो हमारे लिए एक नए सिस्टम को लेके आ रहा है सामने फ्यूचर के लिए। साथ ही साथ में ट्रेडिशनल जॉब्स आर डिक्लाइन, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट। ट्रेडिशनल जॉब हमारे डिक्लाइन हो रहे हैं। जैसे पहले जब हम बात करें कि जो सरकारी नौकरी 9 से 5 का जॉब हुआ करता था, अब रिलायबल नहीं रह गए। ऑटोमेशन, एआई ने ग्लोबल आउटसोर्सिंग के थ्रू ओल्ड स्कूल खत्म होते जा रहे हैं। एआई के थ्रू जॉब्स रिप्लेस होते जा रहे हैं। नए जमाने में यदि हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे वेब थ्री, ब्लॉकचेन की और एआई सारी दुनिया को में देखेंगे, जॉब आपको धीरे धीरे डिक्लाइन होते दिखाई देंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये एग्जांपल के थ्रू आप समझे कि एक बेस्ट एग्जांपल आपका डीमार्ट का है। यदि आज डीमार्ट यदि किसी छोटे शहर में ओपन हो जाता है, जो आज की डेट में हो रहे हैं, रिजल्ट क्या निकलता है? आसपास के जितने किराना शॉप हैं, सबका बिजनेस ठप हो जाता है। क्योंकि मुझे इसका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि किस तरह से एक रूट पे जहाँ पे डीमार्ट बना है, वहां के आसपास के छोटे छोटे सुपर बाजार थे, सारे बैठ गए। तो किस तरह से किराना शॉप का पूरा जो बिजनेस था, एक डी मार्ट ने अपनी ओर कर लिया, रिलायंस स्टोर ने अपनी ओर कर लिया। ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स ने किस तरह से बिजनेस के सेंस को ही बदल दिया। तो इस तरह से ट्रेडिशनल जॉब भी आपको डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ में वेब थ्री, ब्लॉकचेन आर क्रिएटिंग अ न्यू इंडस्ट्री। जैसे पहले इंटरनेट का ने यूट्यूबर्स, एड डेवलपर और डिजिटल मार्केटर को जन्म दिया, वैसे ही वेब थ्री और ब्लॉकचेन नए रोल्स क्रिएट करने वाले हैं। जैसे आपके हो गए एनएफटी आर्टिस्ट, डॉ मैनेजर हो गया, मेटावर्स हो गया, क्रिप्टो एजुकेटर हो गए। तो इस तरह के जॉब आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरा आपसे ये कहना है कि अर्ली मूवर विल हैव अ मैसिव एज। जो अभी सीख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि इस इंडस्ट्री में वो अपने फ्यूचर को बना सकें। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि फ्यूचर के यदि हम देखें, तो ये फ्यूचर इज नॉट अ वेटिंग। मतलब आने वाला समय किसी का इंतजार नहीं करेगा। जो भी नया आइडिया, टेक्नोलॉजी आज अडॉप्ट करेगा, डेफिनेटली वो आगे इस डिजिटल रिवोल्यूशन में पार्ट हो सकता है। क्योंकि ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो का बेस नहीं है, ये एक टोटल डिसेंट्रलाइज मॉडल है, जो आज के एज पे टेक्नोलॉजी को समझेगा, फाइनेंशियल सिस्टम समझेगा, वही आज के टाइम में आगे बढ़ पाएगा। तो ब्लॉकचेन लाइक है इंटरनेट ऑफ वैल्यू, जो पहले समझेगा, वही डिजिटल एसेट क्रिएट कर पाएगा और करियर बना पाएगा इसमें।
तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो जो लोग कहते हैं कि भाई कि यहाँ पे कि ये मेरे लिए नहीं है, या फिर उससे आगे निकलने का टाइम है। यदि आज आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। आप एक स्टार्टअप करके या फिर इसके कॉइन में इन्वेस्ट करके आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे बात आती है कि आज यदि हम मोबाइल को स्क्रॉल यदि करते रहते हैं, तो आज हमें नीड है क्रिएट करने की, बिल्ड करने की, एजुकेशन लेने की, और किस तरह से हम अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग इसमें हम अर्न कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पे देखना होगा। साथ ही साथ में ब्लॉकचेन एक चांस है, जिसने जल्दी समझ जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें ओवरऑल, तो आज हम बात करते हैं मिस्टर मिंट की, कि मिस्टर मिंट की यदि हम बात करें कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि किस तरह से दुनिया चेंज हो रही है, रिवोल्यूशन है, तो मिस्टर मिंट इसमें क्या कर रहा है। मिस्टर मिंट यदि हम बात करें, तो मिस्टर मिंट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरी तरीके से इंडियन ओरिजिन है। राइट, ये ब्लॉकचेन आने वाले समय के लिए तैयार है, जिसमें हाई स्पीड ट्रांजेक्शन, ट्रांसपेरेंसी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट जैसे एडवांस फीचर आपको देखने को मिलेंगे। आज यदि बात करूं, एक पॉलीगन एक ब्लॉकचेन इंडियन ओरिजिन, सेकंड ब्लॉकचेन मिस्टर मिंट की है, जो आपको अभी नेक्स्ट मंथ 20 जुलाई को लाइव होते हुए दिखेगी। तो ये जैसे जैसे दुनिया वेब 3 में डिजिटल ऑनरशिप की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे मिस्टर मिंट भी एक सोल्यूशन के रूप में सामने आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ब्लॉकचेन इज हियर टू से, मतलब ब्लॉकचेन अब कोई टेम्परेरी या टाइम पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ये दुनिया का हर सेक्टर में, बैंकिंग हो, चाहे हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, वोटिंग सिस्टम हो, हर जगह ये इसको अडॉप्ट किया जा रहा है। जो लोग कहते हैं कि ये बबल है, तो ये कंफ्यूज है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती है, तो लेकिन ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट परमानेंट रहता है। तो अब बात करें, इंडिया हैज अ पोटेंशियल टू लीड, मतलब इंडिया के पास एक टैलेंट है, टेक्नोलॉजी है, जहां पे आप स्टार्टअप के थ्रू, एक करियर के थ्रू एक अच्छा आप अपॉर्चुनिटी यहां से आप ले सकते हो। जरूरत है आपको अपने माइंड को सेट करने की। देन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। आज यदि हम इसको समझें, इसको, इस टेक्नोलॉजी को समझें, एक्सप्लोर करें, लर्न करें, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, हर दौर में एक नई रिवोल्यूशन आता है, और सिर्फ वही लोग आगे बढ़ते हैं जो उस वक्त एक्शन लेते हैं। आपने देखा होगा 90 के दौर में किस तरह से इंटरनेट आया, हम लोग उस समय लोगों ने सीरियसली नहीं लिया था। जो लोग अर्ली अडॉप्टर बन गए, वो आगे बढ़ गए। ब्लॉकचेन कोई ट्रेंड नहीं है, एक नया सिस्टम है, एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। जो जितनी जल्दी समझेगा उतनी जल्दी वो आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि आज आपने यदि ब्लॉकचेन को समझ लिया, तो आप शायद क्रिप्टो करेंसी और उसके फ्यूचर को भी समझ पाएंगे यहाँ पे। तो अब मैं बात करता हूँ कि मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन की, यहाँ पे देखें कि वेब 3 एरा में डिजिटल फ्यूचर में क्या रोल प्ले करने वाली है। तो आप देखेंगे कि मिस्टर मिंट एक एक ब्लॉकचेन नहीं, एक पूरा इकोसिस्टम है, जिसमें लोग बना सकते हैं अपना करियर, बिजनेस और फ्यूचर को भी देख सकते हैं। तो कोडिंग, यदि आपसे कोडिंग आती है, तो आप बिल्ड करो, मतलब मिस्टर मिंट आपको प्रोवाइड करता है एक इकोसिस्टम, एक फीचर, कि ब्लॉकचेन जो प्रोवाइड करेगा आपको, कि अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, तो आप मिस्टर मिंट ब्लॉकचेन पर डिसेंट्रलाइज ऐप डेवलप कर सकते हो। आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, एनएफटी प्लेटफॉर्म्स आप देख सकते हो, डेफी टूल, और कई ऐसी चीजें बना सकते हो। तो ये एक रियल मौका है कोडर्स के लिए, जो लाइव ऑन चेन प्रोजेक्ट बिल्ड करना चाहते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस्टर मिंट के थ्रू मिलने वाली है। साथ ही साथ में एक एक मिस्टर मिंट एक डेवलप एक मतलब फ्रेंडली प्लेटफॉर्म आपको देगा, जहां पे आप इनोवेशन के थ्रू और एक अच्छा ग्रोथ प्लान भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। बिजनेस आइडिया है तो आप उसे लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस आइडिया है कि आप वेब 3 को यूज करके ग्रो करना चाहते हैं, जैसे रिवॉर्ड सिस्टम, क्रिप्टो ऐप, या टोकन बेस्ड प्लेटफॉर्म, तो आप मिस्टर मिंट के इकोसिस्टम पर इसे लॉन्च कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ब्लॉकचेन टूल और एक रेडीमेड वेब 3 कम्युनिटी आपको मिलती है। तो इसका आपका कॉस्ट कम होता है, जो आपको बताता है कि यहाँ पे किस तरह से आप रेडीमेड फ्रेमवर्क को यूज करके आप नए आइडियाज ला के आप यहाँ पे ऐप डेवलप कर सकते हो। केवाईसी या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप इसमें सिक्योर ब्लॉकचेन आपके पास रेडी है। मतलब मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन से यदि आप देखें, तो आप यहाँ पे आप ब्लॉकचेन के थ्रू आप टेम्पर फूड ट्रांसपेरेंट आपको प्रोवाइड करेगी, जहां पे आप जहां पे आप केवाईसी, वोटिंग सिस्टम, या लोकल गवर्नमेंट जैसे एरिया में भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं।
तो यहाँ पे ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में वेब 3 वर्ल्ड में आना है तो अब मिस्टर मिंट आपके लिए गेटवे है। मतलब आज मिस्टर मिंट जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से डेवलप हो रही है इसकी ब्लॉकचेन, और जिस तरह से इकोसिस्टम के थ्रू ये यूज केस लेके आ रहे हैं मार्केट में, अगर आप चाहें तो टेक्निकल भी नहीं है तब भी ये वेब 3 में एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे इन्वेस्टर, कंटेंट क्रिएटर, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, नेटवर्कर आप इसमें बन सकते हैं, और प्रोजेक्ट, और साथ ही साथ में यदि आपने बिजनेस आइडिया या कोडिंग के थ्रू आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी बन सकते हैं। तो ये सब जो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, मिस्टर मिंट हर एक के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल आपको देने वाला है। तो मिस्टर मिंट आपको देता है सब कुछ, एक टीम बिल्डर के लिए, बिजनेस टूल के लिए, ट्रस्ट गवर्नमेंट्स के लिए, एक नेटवर्कर के लिए भी आप यहाँ पर अच्छा अपना आप डेवलप कर सकते हो। तो अब यदि मैं बात करूं मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन की यूएसपी की, क्या यूएसपी लेके आ रहा है, तो आप देखेंगे हाई स्पीड ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लोअर गैस फीस जो बहुत ही कॉस्ट इफिशिएंट रहने वाली है, इजी टू यूज डॉक्यूमेंटेशन, मतलब आप इसमें आपको जो और डेवलपर फ्रेंडली ऑनबोर्डिंग, मतलब यदि किसी भी एंटरप्राइजेस को यदि अपने आप को वेब 2 से वेब 3 में कन्वर्ट करना है तो टाइम टेकिंग नहीं होगा, एक नॉर्मल बंदा भी इजी इजी डॉक्यूमेंटेशन कर पाएगा और अपने आप को कन्वर्ट कर पाएगा। साथ ही साथ में रेडीमेड फ्रेमवर्क हैं, यदि जिससे कोडिंग कम आती है, थोड़ा बहुत नॉलेज भी है, तो यहाँ पे आपको रेडीमेड फ्रेमवर्क दिखाई देंगे। तो उन रेडीमेड फ्रेमवर्क के थ्रू आप डिसेंट्रलाइज ऐप डेवलप कर सकते हो, वॉलेट क्रिएट कर सकते हो, एनएफटी बना सकते हो। जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आपको मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन में देखने को मिलेगा, सिंप्लीफाई, जो आपकी वेब 3 की जर्नी को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई बनाने वाला है। एआई ड्रिवन इकोसिस्टम रहेगा, स्मार्ट टूल ऑटोमेशन भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये यूएसपी है जो मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन आपको बहुत ही जल्दी इंट्रोड्यूस करने वाला है नेक्स्ट मंथ। देन टारगेट एरिया क्या होना है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैंडलिंग के लिए, एंटरप्राइजेस लेवल पे हम देखें सप्लाई चेन स्मार्ट कॉन्टैक्ट को डेवलप करना, चाहे वो आपका फाइनेंस इंडस्ट्री हो, बैंकिंग हो, हेल्थ केयर हो, सप्लाई चेन हो, या एजुकेशन इंडस्ट्री हो, हर जगह आपको मिस्टर मिंट टारगेट करने वाला है। साथ ही साथ में डेवलपर वैलिडेटर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे आके एक डी ऐप और टूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। गेमिंग स्पोर्ट इंटरटेनमेंट में भी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल पाएगी कि वो अपने ऐप यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल टारगेट एरिया जहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर आपको आपको देखने को मिलेगा। देन अब अपकमिंग प्रोजेक्ट की यदि मैं बात करूं यहाँ पे कि आने वाले प्रोजेक्ट हमारे क्या हैं, तो बहुत ही जल्द आपको लाइव ब्लॉकचेन आपको दिखने वाली है, जिसका अनाउंसमेंट आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है कि नेक्स्ट मंथ जुलाई 20 को आपकी इन्वेस्टमेंट की ब्लॉकचेन ऑन लाइव आपको दिखाई देगी। साथ ही साथ में एआई टूल एजेंट भी लॉन्च आपको दिखाई देगा, और बहुत ही जल्दी आपको यूनिवर्सल वॉलेट भी देखने को मिलेगा, जो कि एक अपने आप में एक यूनिक फीचर लेके आने वाला है। तो दोस्तों, अब यदि मैं यहाँ पे बात करूं कि ब्लॉकचेन तो आपने समझ लिया कि एआई टूल एजेंट क्या है, तो एआई टूल एजेंट बेसिकली हम देखें, ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि स्मार्ट डेटा ड्रिवन क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हम एआई के थ्रू ट्रेडिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको क्रिप्टो के रिगार्डिंग आपको टिप्स देगा। साथ ही साथ में ये काम कैसे करेगा एआई टूल एजेंट, तो एआई टूल एजेंट बेसिकली हम देखेंगे कि यहाँ पे एक मेन फंक्शन होगा, और इसको सपोर्ट करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए आपको आपके 5 सब एजेंट होंगे, जो क्या करेंगे, रिस्क एनालिसिस करेंगे, मैनेजमेंट का एक सब फंक्शन होगा जो क्या करेगा, मॉनिटर करेगा, मार्केट की वोलाटिलिटी को देखेगा, आइडेंटिफाई करेगा रिस्क जोन को, और अपनी पूरी रिपोर्ट बना के ये मेन फंक्शन को, मेन एजेंट को प्रोवाइड करेगा, जिसके बिहाफ पे वो डिसीजन लेगा, एग्जीक्यूट करेगा। साथ ही साथ में टेक्निकल एनालिसिस एक एजेंट होगा, जो क्या करेगा, प्राइस एनालिसिस करेगा, डिडक्ट करेगा बाय सेल सिग्नल को। फंडामेंटल एनालिसिस एक टूल यहाँ पे एक एजेंट होगा, जो क्या करेगा, आपका एवेल्युएट करेगा प्रोजेक्ट के फंडामेंटल। बेसिकली कई बार क्या होता है, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं फंडामेंटल इनिशियल बेसिस पे बना दिए जाते हैं, लेकिन ये रियल टाइम पे फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको देगा। साथ ही साथ में सेंटीमेंटल एनालिसिस एजेंट होगा, जो क्या करेगा कि मार्केट के सेंटीमेंट को एनालिसिस करेगा, सोशल मीडिया पे डिप्लॉय होगा, जो उसके सेंटीमेंट के बिहाफ पे आपको रिपोर्ट तैयार करके देगा। और न्यूज ड्रिवन इनसाइट भी एक एजेंट होगा, जहां पे जो मॉनिटर करेगा आपके क्रिटिकल मार्केट मूव्स की, किस तरह के न्यूज, किस तरह से मार्केट का फोबियो क्या कन्वर्ट हो रहा है, क्या सेंटीमेंट उससे आ रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो 5 एजेंट हैं, ये सारे एजेंट अपनी रिपोर्ट तैयार करके मेन एजेंट को, सब फंक्शन को देंगे, जो क्या करेंगे, ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको देखने को मिलने वाला है, लाइव होने वाला है 20 जुलाई को। तो ये एक क्रिप्टो की दुनिया में हम देखेंगे
देखेंगे पहला ऐसा इनोवेशन होगा जो आपको ट्रेडिंग क्रिप्टो में एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको बना के देने वाला है। अब मैं यदि फाइनल थॉट की यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये आप देखेंगे कि आप जितना ज्यादा रियल यूज केस होंगे उतनी ज्यादा ब्लॉकचेन की एक्टिविटी बढ़ेगी। जैसे एआई टूल एजेंट बी टू बी यूज होना है, बी टू बी में जो बड़े बड़े फर्म्स हैं यदि उसको यूज करते हैं तो सोचिए ट्रांजेक्शन कितने बढ़ेंगे। और जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा उतनी ज्यादा एक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ज्यादा डिमांड क्रिएट होगा, जितना ज्यादा डिमांड क्रिएट होगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ती है आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों ये कोई पंप एंड डंप स्कीम नहीं है, राइट। तो यहाँ पे ऑर्गेनिकली आपको ग्रोथ दिखाई देने वाली है, क्योंकि जितने ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे उतना ज्यादा प्राइस इसका आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और सबसे खास इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस इकोसिस्टम में हर यूजर, हर प्रोजेक्ट, हर माइक्रो एक्शन कॉइन की वैल्यू को बढ़ाता है। चाहे आप किसी भी प्रोडक्ट का यूज करें, सब्सक्रिप्शन ले रहे हो या डी ऐप यूज कर रहे हो, हर छोटी छोटी एक्टिविटी ब्लॉकचेन के ट्रांजेक्शन को बढ़ाती है। और जितने ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे उतना ज्यादा ही इसकी जो प्राइस है आपके कॉइन की वो भी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है कि याद रखना कि ये इकोसिस्टम बनने जा रहे हैं मिस्टर मिन एक। तो लोग जितना ज्यादा इसको समझेंगे, इसका नॉलेज गेन करेंगे, उतना ही ज्यादा वो यहाँ इसकी बेनिफिट का, इसके आगे ग्रोथ का लीवरेज ले पाएंगे। तो अब जैसे मैंने आपसे बोला कि वेब 3 के थ्रू किस तरह से स्टार्टअप, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू वेब 3 स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पे कि 3 महीने में 9,129 करोड़ का स्टार्टअप खड़ा करना, मतलब भारत के सबसे युवा अरबपति 27 वर्षीय पर्ल कपूर ने मात्र 3 महीनों में इतने करोड़ों का वेब स्टार्टअप खड़ा कर दिया, 9,129 करोड़ का। तो और कंपनी क्या थी, Cyber 365 वेब 3 साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप था इनका। जहां पे इन्होंने क्या किया, वेब 3 इकोसिस्टम यूज किया ब्लॉकचेन एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू में। तो आप समझिए कि ये सिर्फ बताने वाली बात नहीं है, पर्ल कपूर जैसे यंग एंटरप्रेन्योर ने किस तरह से सिर्फ वेब 3 स्टार्टअप के थ्रू इतना बड़ा टर्नओवर खड़ा कर लिया। तो ये दिखाता है कि पावर ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, और किस तरह से नए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो करियर अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रही है जो आपको मौका दे रही है। साथ ही साथ में यदि हम बात करें हमारे को फाउंडर मिस्टर राहुल भदौरिया, यदि हम बात करें कि जो इन्हें इकोनॉमिक्स टाइम्स में टॉप 15 इमर्जिंग सीईओ में से एक बताया गया है, इनके यदि हम बात करें तो ये फाउंडर एंड सीईओ हैं ईएसपी सॉफ्टटेक 2013 से, को फाउंडर हैं मिस्टर मिंट और स्पोर्ट मिंट के। तो एमएनसी से करियर की शुरुआत की, फिर 2013 में अपना स्टार्टअप शुरू किया, और 2017 में ईएसपी सॉफ्टटेक को एक वेब 3 ब्लॉकचेन पावर हाउस में बदला, राइट। तो मतलब यदि हम देखें यहाँ पे कि भारत के टॉप 15 इमर्जिंग सीईओ में से एक ये में इनका नाम आया बिजनेस टुडे टाइम्स नाउ में। और ये बेसिकली इन्हें यदि हम देखें तो इन्हें लास्ट 10 ईयर से एआई, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो जैसे प्रोजेक्ट से डिलीवर कर चुके हैं। तो आज इतने बड़े लीडर यदि हम बात करेंगे जो मिस्टर मिन के साथ जुड़े हैं, को फाउंडर हैं, और ये कंटिन्यूस पिछले लास्ट 8 to 9 ईयर से इस इंडस्ट्री पे ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो सोचिए जब हमारी खुद की ब्लॉकचेन आएगी तो उसमें क्या यूएसपी आपको देखने को मिलेगी, क्या फीचर आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अब मैं यदि आपसे बात करूं यहाँ पे तो इन द वेब 3 एरा में आपका रोल क्या होना है। तो हमने दोस्तों आज हमने समझा यहाँ पे ब्लॉकचेन, वेब 3 और मिस्टर मिन के फ्यूचर के बारे में बात करी, एवोल्यूशन हमने देखा। तो हमें ये समझना है कि नए सिस्टम किस तरह से मौके लेके आने वाला है, इनकम के, इनोवेशन के और आपकी आइडेंटिटी के। सवाल ये है यहाँ पे कि आप खुद को इस नए युग में कहाँ देखते हो। क्या आप अपना रोल एक लीडर, बिल्डर या सिर्फ एक अर्ली मूवर के रूप में देखना चाहते हो, या फिर आप उन लोगों की लिस्ट में शामिल होना चाहते हो जो 5 साल बाद कहेंगे कि हाँ मैंने भी उस समय ब्लॉकचेन रिवोल्यूशन के बारे में सुना था, नाम सुना था, शुरुआत देखी थी लेकिन कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, डिजिटल दुनिया का फ्यूचर आपके सामने है, सवाल सिर्फ इतना ही है इसमें कि आप इसका हिस्सा बनते हैं या इससे दूर निकल जाते हैं। फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि नए दौर पे वही आगे बढ़ पाएंगे जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। तो दोस्तों, ओवरऑल इस सेशन में मैंने आपको बताया ब्लॉकचेन के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में, 1991 से किस तरह टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, और 2013
2023 से 25 में किस तरह से रियल वर्ल्ड यूज केस आपको देखने को मिलने लगे। और आज जिस तरह से वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे, जिस तरह से ब्लॉकचेन क्रिप्टो के बारे में आपको ट्रेंड दिख रहा है, तो ये आपको सिग्नल दे रहे हैं कि किस तरह से आप इसमें आके अपना फ्यूचर आप बना सकते हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने सेशन को यहाँ पे विराम करता हूँ। कोशिश की है इस 40 से 45 मिनट में आपको एटलीस्ट ब्लॉकचेन के बारे में समझाने के लिए, फ्यूचर के बताने के लिए। तो दोस्तों, अभी मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पे करना चाहूंगा कि ब्लॉकचेन और एआई एजेंट जो मिस्टर मिंट कि अभी लॉन्च इवेंट हमारा स्टार्ट जो होगा आपका 2025 में, आपको 20 जुलाई को आपको बेबीलोन इंटरनेशनल रायपुर में ये लॉन्च इवेंट होने वाला है, जहां पर ब्लॉकचेन और एआई टूल एजेंट लॉन्च किया जाएगा। तो आपके पास टाइम है 20 जुलाई रायपुर के लिए। आप चाहें तो आप इसके लिए आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको ये लिंक शेयर कर दी गई है। तो आप चाहें तो आप यदि लिंक को क्लिक करते हैं तो आपको ये फॉर्म दिखाई देगा, जहां पे आपको आपका नाम, ईमेल आईडी, नंबर ऑफ पर्सन डाल के आपको वॉलेट एड्रेस डालना होगा। तो उससे क्या होगा, 20 USDT का आपका इसका टिकट प्राइस है। तो आप चाहें तो इस इवेंट में, एक हिस्टोरिकल इवेंट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और एआई टूल एजेंट के साथ साथ एक बहुत बड़ा नॉलेज आपको यहाँ से मिलने वाला है टेक्नोलॉजी का, जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा इस मार्केट में रह के अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो लिमिटेड सीट है, आप चाहें तो बुकिंग आप कर सकते हैं, और 20 जुलाई को बेबीलोन में आके आप इस हिस्टोरिकल इवेंट का आप हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं से शब्दों के साथ मैं अपने सेशन को विराम करता हूँ, और ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही ज़बरदस्त आज का आपका ये नॉलेजेबल सेशन रहा, जिसमें आपने पूरे ब्लॉकचेन के बारे में बताया, साथ ही साथ ब्लॉकचेन के कितने प्रकार के होते हैं उसकी आपने जानकारी दी, उसके यूज़ केसेस आज किस प्रकार से हमारे बीच में एक नया अपॉर्चुनिटी का द्वार खोल रहे हैं, सारा चीज़ आपने बताया। और आज के संदर्भ में किस प्रकार से हमारा जो ब्लॉकचेन लाइव होने जा रहा है 20 जुलाई को मिस्टर मिंट का, इसके क्या फीचर्स होंगे, इसके क्या क्या यूएसपी हैं, सारा चीज़ आपने बहुत ही डिटेलिंग में बताया सर। बहुत ही बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर जितने भी लोग आज इस सेशन में बने होंगे उनको एक बहुत ही शानदार जानकारी मिली होंगी। इसके लिए आप बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं मनीष सर। मैं थैंक तो यू सो मच सर। ग्रेटफुल हूँ। और चाहे यदि हमारे कोई होस्ट को होस्ट कुछ है अपना एड ऑन करना चाहें तो 1 मिनट वो भी कर सकते हैं, आशीष सर या हमारे सर, राजेश। जबरदस्त जबरदस्त सेशन था। और वैसे भी मनीष जी जब भी कोई सेशन लेते हैं तो काफी रिसर्च करके लेते हैं। और जो लोग मीटिंग में आते हैं उनको एटलीस्ट ये समझ में आ रहा है कि हम किस तरह के प्रोजेक्ट, किस तरह के भविष्य में जाने वाले हैं। और ब्लॉकचेन के बारे में जो मनीष जी ने रिसर्च करके लोगों को दी, और हमारा मिस्टर मिंट का ब्लॉकचेन जो अभी आने वाला है, तो अगर हम सही तरीके से इस प्रोजेक्ट को सिर्फ पकड़े रहेंगे, मतलब मैं जो नहीं बोला कि बहुत बड़ा काम करें, लेकिन सिर्फ अगर पकड़े रहेंगे और सिर्फ पेशेंस बना के सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो भी आने वाले टाइम का भविष्य और फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। सो बस ये चीज अगर थोड़ा सा हम समझते हैं और अपने लोगों को कनेक्ट करते हैं, तो नो डाउट लोगों को एक बिलीव भी बना रहेगा, और साथ ही साथ एक्टिविटी के साथ लोगों को जो नॉलेज मिल रहा है, जो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ही लोगों को भी हमको लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि लोग समझ सकें कि किस तरीके के हम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, और मार्केट में जो बीच बीच में डिस्टरबेंस आते हैं उन डिस्टरबेंस से कैसे बचा जा सकता है। उसके लिए ट्रेनिंग्स और मीटिंग बहुत जबरदस्त होती है। सो हेड्स ऑफ मनीष जी, बहुत जबरदस्त सेशन था आपका, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मैं भी बस थैंक यू बोलना चाहूंगा मनीष सर को कि इतना डीपली नॉलेज उन्होंने दिया कि किस तरीके से ब्लॉकचेन स्टार्ट हुई 1991 से लेके अभी तक, क्या क्या उसमें चेंजेस आए, क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या अपग्रेडेशन आए। और यही एक बात है जो हमें बताती है कि ब्लॉकचेन के बारे में अगर हम बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करें या अच्छे से उसके बारे में जानकारी लें, तो शायद हम अपने करियर को यहाँ पे एक नई दिशा दे सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग होते हैं कि कंपनियों के साथ एसोसिएट तो हो जाते हैं, लेकिन कंपनी किस तरीके से काम करती है, उसका रोड मैप क्या है, विजन क्या है, उन चीजों तक नहीं जा पाते हैं। हर आदमी आज शॉर्टकट पैसा बनाना चाहता है, लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी को समझता है तो शायद टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है, साथ ही साथ वो पैसा बना सकता है। इसीलिए हम लोग रोज बात करते हैं कि मॉर्निंग के जो सेशन होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके लिए जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जैसे आज मनीष जी की बात करें, तो इसके लिए काफी मेहनत करना पड़ता है, काफी स्टडी करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं से आपको जो जानकारी दी जाती है वो एकदम ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, जिसके तरीके जिसको अगर आप डेली लर्न करते हैं, नोट्स बनाते हैं,
तो आप इन सब चीजों को कम समय में एनालिसिस कर पाएंगे, क्योंकि आपको सारा मटेरियल रेडीमेड मिलता है। तो आप इन चीजों को नोट्स बनाने की कोशिश करें। जब भी कोई मीटिंग्स होती है तो आप डायरी पेन लेके बैठें और नोट्स बनाएं और उन नोट्स को रीड करने की कोशिश करें, ताकि जब भी आपके टीममेट्स कभी आपको कोई क्वेश्चंस करते हैं, ज्यादातर बातें होती है प्राइसिंग को लेके, या अभी जो आने वाले समय में ब्लॉकचेन को लेके लोगों में बहुत कंफ्यूजन है। तो अगर आप इन चीजों के नोट्स बनाते हैं तो आप अपने लोगों को, अपनी टीम को ये सब चीजों के बारे में बता सकते हैं। नहीं सर, मावल कृष्णा आपका आज का सेशन था। और मैं बार बार फोकस भी करता हूँ सारे लोगों को कि हमारे साथ जितने भी मॉर्निंग कॉल में अटैच होते हैं हमारे टीम एसोसिएट्स, और आप लोग अपने लोगों को और भी अच्छे तरीके से अगर यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे, ओनली बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। यही एक मिस्टर मैन का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरी कम्युनिटी को टेक्नोलॉजी वाइज एक तरीके से एक एजुकेट कर रहे हैं। उस एजुकेशन का बेनिफिट ये है कि किसी भी सक्सेस की जो की है वो एजुकेशन ही है। और मैं थैंक्स बोलता हूँ अपने तमाम टॉप मोस्ट लीडर्स को, मनीष सर को, आशीष भैया को, राजेश सर को, कि जो लोग रामपाल सर भी हैं, तो हम सभी मिलके ना पूरी कम्युनिटी को एजुकेट कर रहे हैं। और आप सभी जितने भी अभी तक लास्ट तक बने हुए हैं, लगभग 224 लोग हैं, आप सभी से यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सारी चीजों का बार बार वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए और उसको एक तरीके से पूरी चीजों को समझिए और अपने पूरे साथियों को समझाइए और उनको भी मॉर्निंग सेशन में लेके आइए। तो बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। थैंक्स सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।